अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेपर जो है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है और पेपर प्रेजेंटेशन मतलब हल करने का तरीका क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैं प्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूँ पेपर की, ये इंग्लिश में जो सॉल्व करते हैं पेपर उसके लिए है। वो ये है कि क्वेश्चन पेपर में हमें जो है शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करने का तरीका क्या है मैं ये बता देता हूँ। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं हमने वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस तरह पेपर में जो है मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, इस तरह तरतीब से शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास पहले शॉर्ट क्वेश्चंस है कि हमने जो है बायोलॉजी को डिफ़ाइन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर में एक लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। इधर से इसको ऐसे, और यहाँ पे हमने उसने हमसे पूछा है बायोलॉजी की तारीफ, तो हम यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे, बायोलॉजी। ठीक है, इसके नीचे डबल लाइन लगाएंगे ताकि बेहतर हो सके। ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी हो जाए, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। उसने बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, बायोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, is known as biology। या हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो इसी तरह यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे ऐसे जो भी क्वेश्चन होगा उसकी यहाँ पे हम हेडिंग देंगे ऐसे, ठीक है। फर्ज करता हूँ हमें वो कहता है कि आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो डेफिनेशन लिखें। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, द कंपाउंड्स which contain carbon and oxygen together are known as organic कंपाउंड्स। डेफिनेशन कंप्लीट होगी। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर हमारी बुक में जो है वो डेफिनेशन के साथ उसने एग्जाम्पल दी है, बुक में अगर एग्जाम्पल मेंशन है तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लाजमी लिखना होगी। अगर एग्जाम्पल नहीं दी गई तो फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे अगर जो उसने पूछे हैं या नहीं पूछा, ठीक है, ताकि हमारे नंबर काटने के चांस जो हैं कटने के वो बिल्कुल कम से कम हों। तो एग्जाम्पल्स की हेडिंग देंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में 1 या 2 हम एग्जाम्पल्स दे देंगे।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं जिनमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन, शायद कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ये ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, कन्फर्म नहीं है, जो भी एग्जांपल होगी यहाँ पे हम देंगे वो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल होगी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे लाइन लगाएंगे। ठीक है, इस तरह यानी कि हमारे जब मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। हेडिंग देने के बाद उसका हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं जी, 3 है लॉन्ग क्वेश्चन। उसका ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ए लिखेंगे, और उसमें उसने फर्स्ट करे हमसे पूछा है जी नाइट्रोजन साइकिल, ये लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद इसके जो भी पॉइंट्स होंगे वो लिखेंगे। इसी तरह जो है पूरा पेपर इसी तरह हल करना है इंशाल्लाह। अब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स आपके लिए कि लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने कैसे हल करना है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आपके बोर्ड में पेपर चेक होते हैं तो हमेशा जो इस तरह का पेपर राइट किया होता है सबसे पहले वो चेक किया जाता है, और उसमें से आपको फुल नंबर मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद जास। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। क्या है मैं ये बता देता हूँ, या फिर मैं पहले बता देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये देखिए SHORT शॉर्ट कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं हमने वो कैसे सॉल्व करते हैं। आपको इस तरह पेपर में जो है मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, इस तरह तरतीब से शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास पहले शॉर्ट क्वेश्चंस है कि हमने जो है बायोलॉजी को डिफ़ाइन करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर में एक लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, इधर से इसको ऐसे, और यहाँ पे हमने उसने हमसे पूछा है बायोलॉजी की तारीफ़, तो हम यहाँ पे क्या हेडिंग देंगे, बायोलॉजी। ठीक है, इसके नीचे डबल लाइन लगाएंगे ताकि बेहतर हो सके। ये लाइंस जो हैं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। उसने बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछे तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, बायोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स is known as बायोलॉजी। या हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो इसी तरह यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे ऐसे जो भी क्वेश्चन होगा उसकी यहाँ पे हम हेडिंग देंगे ऐसे। ठीक है, फ़र्ज़ करता हूँ हमें वो कहता है कि आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो डेफिनेशन लिखें, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, द कंपाउंड्स which contain carbon and
oxygen together are known as organic compounds। डेफिनेशन कंप्लीट होगी। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर हमारी बुक में जो है वो डेफिनेशन के साथ उसने एग्जाम्पल दी है, बुक में अगर एग्जाम्पल मेंशन है तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लाजमी लिखना होगी। अगर एग्जाम्पल नहीं दी गई तो फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे अगर जो उसने पूछी है या नहीं पूछी, ठीक है, ताकि हमारे नंबर काटने की चांस जो है कटने के वो बिल्कुल कम से कम हों। तो एग्जाम्पल्स की हेडिंग देंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में एक या दो हम एग्जाम्पल्स दे देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं जिनमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन, शायद कार्बन और हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे ये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कंफर्म नहीं है, जो भी एग्जांपल होगी यहाँ पे हम देंगे वो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे लाइन लगाएंगे, ठीक है। इस तरह यानी कि हमारे जब मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो हेडिंग देने के बाद उसका हम जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं जी 3 है लॉन्ग क्वेश्चन, उसका ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ए लिखेंगे। और उसमें उसने फर्स्ट करें हमसे पूछा है जी नाइट्रोजन साइकिल, ये लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद इसके जो भी पॉइंट्स होंगे वो लिखेंगे। इसी तरह जो है सो पूरा पेपर इसी तरह हल करना है इंशाल्लाह। अब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स आपके लिए कि लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने कैसे हल करना है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आपके बोर्ड में पेपर चेक होते हैं तो हमेशा जो इस तरह का पेपर राइट किया होता है सबसे पहले वो चेक किया जाता है और उसमें से आपको फुल नंबर मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद जास। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।